हैव यू एवर इमेजिन्ड कि एक बकरी और एक शेर दोनों एक साथ एक ही पात्र से अपनी प्यास बुझा रहे हों? इज इट पॉसिबल? साउंड्स इम्पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल। और इसे पॉसिबल बनाया है हमारे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जो एक प्रमुख उपदेश है वो है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा यानी हिंसा न करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं देना। लेकिन इज इट ओनली लिमिटेड टू द फिजिकल लेवल? क्या अहिंसा सिर्फ फिजिकल लेवल पर है? ऑफ कोर्स नॉट। मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा एट ऑल द लेवल्स। मन से एट द लेवल ऑफ थॉट्स, वचन से एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, एंड काय से एट द लेवल्स ऑफ एक्शन। सो अगर हम अहिंसा के धर्म को अपना रहे हैं तो हमें एट द लेवल ऑफ एक्शन, एट द लेवल ऑफ वर्ड्स एंड एट द लेवल ऑफ थॉट्स, हर लेवल पे होलिस्टिकली उसको अप्लाई करना होगा। एट द लेवल ऑफ एक्शन, जब हम फिजिकली किसी को हार्म करते हैं तब हम फिजिकल हिंसा करते हैं। सो अगर हमें अहिंसा एट द फिजिकल लेवल अचीव करना है तो हमें रिफ्रेन होना पड़ेगा किसी को फिजिकल हार्म से, किसी को हर्ट करने से फिजिकली। एंड दिस इज सो ईजी टू अस। वी आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम भगवान की सबसे बड़ी क्रिएशन है। हम फिजिकली सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। एंड विथ पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So because we are the greatest creation of God, we are most powerful physically, so it is our responsibility to take care physical health of all our living beings, the entire nature। भगवान की जितनी भी क्रिएशन है उस क्रिएशन के हम सबसे पावरफुल क्रिएशन है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाकी के क्रिएशंस का केयर करें। तो हमें फिजिकली अपने इस पूरे ब्रह्मांड की सारी क्रिएशंस का केयर करना है। दैट इंक्लूड्स ट्रीज, दैट इंक्लूड्स प्लांट्स, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, दैट इंक्लूड्स बर्ड्स, दैट इंक्लूड्स दिस नेचर, पंचतत्व। और ये हम कैसे अचीव कर सकेंगे? एट द लेवल ऑफ पंचतत्व वी नीड टू टेक केयर ऑफ एयर पोल्यूशन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ वाटर पोल्यूशन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ सॉइल इरोशन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फर्टिलिटी, वी नीड टू टेक केयर ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग। हमें ध्यान देना होगा पेड़ जो कट रहे हैं हमारे सिविलाइजेशन के लिए, वो एक बहुत बड़ी हिंसा हो रही है हमारे द्वारा। जो जानवरों को मारकर हम खा रहे हैं वो बहुत बड़ी हिंसा है। जो हम एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं वो बहुत बड़ी हिंसा है। सो वी नीड टू अचीव अहिंसा एट ऑल लेवल्स फिजिकली by taking care of the entire creation, be it the 5 elements, earth, water, fire, air, ether। ये 5 एलिमेंट्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों ना हो, हमें सबका ख्याल रखना होगा। और तभी हम अहिंसा को अचीव कर पाएंगे एट द फिजिकल लेवल, एट द लेवल ऑफ एक्शन। Now we come to the level of words। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये संत कबीर ने कहा था कि आपकी जो शब्द हैं वो ऐसे होने चाहिए जो शीतलता प्रदान करें। जब जब आपके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों के दिल को शीतलता प्रदान करते हैं तब तब आप मनसा लेवल पे, वाणी के लेवल पे, वाचन के लेवल पे आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। और रिसर्च प्रूव करती है कि मैक्सिमम रिलेशंस जो हमारे स्पॉइल हो रहे हैं वो सिर्फ वर्ड्स के कारण हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड्स। सो अगर हम सही शब्दों का उपयोग करेंगे तो कितने रिलेशंस को हम जीवित रख पाएंगे। So it's very important that we should take care of ahimsa at the level of words, and it is very important because tongue is mightier than sword। तलवार से ज्यादा पावरफुल हमारी ये जीभ है। सो जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ कम्स अहिंसा एट द लेवल ऑफ थॉट्स, एट द लेवल ऑफ इंटेंशंस, हमारे भाव। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं
तुम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। कई बार हमारे भाव कुछ और होते हैं, एक्शंस कुछ और होते हैं। भाव में हम बहुत कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं और एक्शंस में मीठे मीठे बोल रहे होते हैं। ऐसा मीठापन कोई काम नहीं देगा, वो हिंसा है, अहिंसा नहीं है। हमारे भाव शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाव जो है वो शब्दों से भी ज़्यादा पावरफुल है, वो एक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल है। हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब हमारे भाव के ऊपर हो रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आवर कर्मास इज आवर भाव। अगर भाव दूषित है तो हम पर बहुत बड़ा कर्म दोष लग रहा है। So it is very important that we should maintain ahimsa at the level of bhav, because intentions is much more powerful than action. अच्छे भाव से बोला हुआ झूठ 100 सच से भी ज्यादा पुण्यकारी है, और बुरे भाव से बोला हुआ सच भी 100 झूठ से ज्यादा पापदायक है। So my friends, let us embrace ahimsa at all levels, because वो जो हिरन और शेर है ना, वो हिरन और शेर सिंबॉलिक है। एक्चुअल में हम ही वो हिरन और शेर हैं। हम ही कभी हिरन बन जाते हैं जब हम दूसरों से दबते हैं, जब दूसरे हमें दबाते हैं, जब हम इतने पावरफुल नहीं होते तब हम हिरन बन जाते हैं और उस फियर एनर्जी से ग्रसित हो जाते हैं, और तब हम मन में सोचते हैं कि ये शेर क्यों नहीं हमारा ख्याल रख रहा है। और जब हम पावरफुल होते हैं तो हम शेर बन जाते हैं और दूसरे हिरन को दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो हम ही हैं जो कभी हिरन बनते हैं, कभी शेर बनते हैं। तो क्यों ना इस अहिंसा के पथ पर हम आगे चले, मनसा वाचा कर्मणा, होलिस्टिकली अहिंसा को अपनाएं और हिरन और शेर की कहानी को यहीं खत्म करें, और एक ऐसे समाज की सृष्टि करें जो जोत से जोत जलाए, मिलकर एक सक्सेस के मार्ग पर, एक प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े।